दोस्तों आज हम लेज़र प्रिंटर में आने वाली प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि एक लेज़र प्रिंटर में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और इसके क्या क्या इसके सॉल्यूशन है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ आप उसको पूरा देखना ताकि आपको कोई सा भी लेज़र प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो मेरे पास HP 1005 प्रिंटर है तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ प्रॉब्लम HP 1005 प्रिंटर में आएगी, कुछ प्रॉब्लम दोस्तों आपके कॉमन प्रॉब्लम है जो आपके हर एक प्रिंटर में आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लेज़र प्रिंटर के बारे में बात करेंगे कि लेज़र प्रिंटर में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और इनके क्या क्या सॉल्यूशन है। तो मेरे पास HP 1005 प्रिंटर जो है, जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर है, वो खुला हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और इसके क्या क्या सॉल्यूशन है। और कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तो दोस्तों मैं आपको इस प्रिंटर में बताऊंगा, लेकिन वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हर एक प्रिंटर में आपके काम में आएंगे। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो कई बार दोस्तों आपके पेपर पिकअप नहीं होता। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है पेपर पिकअप की। पेपर पिकअप की जिसमें दोस्तों आपके प्रिंटर 3 बार कट 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 से आवाज़ आएगी। ये रोलर 3 बार पेपर रोल करने की कोशिश करेगा और पेपर आपके पिकअप नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर 3 बार कट 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 की आवाज़ आके पेपर पिकअप नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में इसके जो ये पेपर पिकअप रोलर है, या इसको पेपर पिकअप रबड़ भी बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने के कारण आपका पेपर पिकअप नहीं होता। तो दोस्तों ये 2 लॉक है, इस लॉक को आपको प्रेस करके इसको धो के आपको वापस से लगा लेना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या दोस्तों अगर ज़्यादा ये घिस गया है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से ये इस टाइप के लॉक आते हैं, इस लॉकों को आप बाहर की तरफ प्रेस करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों आपके हर एक प्रिंटर में आती है। तो जब भी दोस्तों आपके इस टाइप का पेपर पिकअप रोलर लगा हुआ है, चाहे HP 1020 हो, कैनन 2920 हो, या HP के भी इसी टाइप के कोई मॉडल हो, तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि पेपर पिकअप नहीं होता। तो आपको ये रबड़ है इसको चेंज करना पड़ता है, या दोस्तों आप कोई भीगा हुआ कपड़ा लेके इसको रबड़ को साफ करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपका पेपर पिकअप हो रहा है या दोस्तों बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ये जो 3 बार कट कट की जो आवाज़ आ रही है वो भी नहीं आ रही, और डायरेक्टली आप जैसे प्रिंटर स्टार्ट करते हो तो ज़ोर ज़ोर से प्रिंटर आवाज़ करने लगता है, गियर की आवाज़ आती है, आपको लगता है कि ऐसे इसके गियर जाम है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपका जो ये पेपर पिकअप यूनिट होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये पूरी पेपर पिकअप असेंबली है, तो इतना जो ये पोर्शन है वो पेपर पिकअप असेंबली है, इसमें गियर की मिस्टेक होती है। तो दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम आती है, पेपर बिल्कुल ही पेपर नहीं उठाएगा और ऑन करते ही गियर की आवाज़ आएगी, या दोस्तों वो जो 3 बार कट कट की आवाज़ आती है वो भी नहीं आएगी। तो उसका मेन रीज़न होता है दोस्तों आपकी ये गियर है, तो वो गियर जाम होते हैं, या दोस्तों ये जो एक मेन और गियर है, तो इसके जाम से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको सर्विस करना पड़ता है, या इसको गियर को आपको चेंज करना पड़ता है। या दोस्तों आपके ये जो एक सोलेनेट लगी हुई है, ये क्या होता है कि यहाँ से ये चिपक जाती है। ऐसे चिपकने के कारण दोस्तों आपके ये गियर प्रॉपर काम नहीं करते। तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपकी ये चिपका हुआ तो नहीं है। अगर फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है अगर इन गियरों को चेंज करने से, तो दोस्तों आपको ये पूरी पेपर पिकअप असेंबली है इतनी, वो पूरा भाग ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है।
अब दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, आपका पेपर पिकअप हो रहा है और उसके बाद दोस्तों आपका पेपर इस वाले पोर्शन में आके यहाँ जाम हो जाता है, या पेपर आपकी जो ये फ्यूजर यूनिट है इसमें ही पेपर आपके नहीं घुस रहा है और यहीं बाहर जाम हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न होता है ये वाला गियर। ये गियर दोस्तों आपके इस टाइप से पुश करोगे तो अंदर बाहर होना चाहिए, और जब आप इसके ट्रे को आप जो आउटपुट ट्रे जो होती है उसको आप ऊपर करोगे तो इस टाइप से ये अंदर जाता है, और ये वापस से इसको जब आप नीचे प्रेस करते हो तो इस टाइप से ये गियर में फिट हो जाता है, और यही जो गियर होता है वो गियर को मूवमेंट करता है, सॉरी ड्रम को मूवमेंट करता है। तो जैसे अगर ये आपके प्रॉपर उस ड्रम में फिट नहीं हो रहा है, या दोस्तों ये पोर्शन आपके काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों आपका जो पेपर है वो इस जगह आके जाम हो जाएगा, यहाँ इसके अंदर इससे आगे नहीं जाएगा, और पेपर आपका जो पेपर है वो यहाँ आके जाम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको इस वाले गियर को चेक करना पड़ता है, ये प्रॉपर काम नहीं करता। कई बार दोस्तों ये यहाँ से ऊपर से ये यहाँ इसके जो ये प्लास्टिक है वो टूट जाता है, तो ये इस टाइप से गियर आपको जब इसको नीचे प्रेस करोगे तो ये बाहर की तरफ आना चाहिए, और इस टाइप से आप जब उसको ऊपर करोगे तो अंदर की तरफ रहना चाहिए। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। फिर दोस्तों अगर आपका जो पेपर है वो ये जो ये इतना भाग है वो इसका फ्यूजर यूनिट है, इसको फ्यूजर यूनिट बोलते हैं। अगर पेपर यहाँ दोस्तों इसके अंदर जाके जाम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपके टेफ्लॉन या प्रेशर रोलर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार दोस्तों प्रेशर रोलर इस टाइप से हो जाता है, या दोस्तों कई बार आपके जो कोई ऑल पिन है, या दोस्तों ऐसा कोई चीज़ है जो आपके पेपर के साथ में घुस गई है जिसकी वजह से ये फट जाता है, तो ये प्रेशर रोलर है और ये ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों आपका पेपर है वो प्रॉपर बाहर नहीं आएगा और अंदर ही मूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको चेक करना पड़ता है कि आपका प्रेशर रोलर सही है या ख़राब। तो आपको दोस्तों ये फ्यूजर यूनिट है वो आपको खोलना पड़ता है, और खोल के दोस्तों आपको प्रेशर रोलर या टेफ्लॉन इन दोनों को चेंज करना पड़ता है। कई बार टेफ्लॉन भी फट जाती है, उसकी वजह से भी आपका पेपर है वो यहाँ जाम हो जाता है। कई बार दोस्तों पेपर इस जगह आके जाम हो जाता है, इस भाग से बाहर ही नहीं आता। अगर इस भाग से बाहर नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ जो ये स्प्रिंग लगी हुई है उन स्प्रिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो ऊपर उठने की वजह से यहाँ से पेपर प्रॉपर बाहर नहीं आता और यहीं जाम हो जाता है। तो अगर इस भाग के अंदर ही पेपर फंस रहा है तो हो सकता है कि ये आपके यहाँ स्प्रिंग लगी हुई होती है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोस्तों आपका पेपर कभी आधा बाहर आ रहा है, आधा अंदर रह रहा है, या दोस्तों कभी थोड़ा बाहर निकलता है थोड़ा अंदर रहता है, या कभी पूरा अंदर फंस जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके फ्यूजर यूनिट की प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको टेफ्लॉन को चेंज करना पड़ता है, प्रेशर रोलर को चेंज करता है। कई बार टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर आपस में सही से मूवमेंट नहीं होते, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपके ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेफ्लॉन को चेंज करना पड़ता है। आप अच्छी सी एक टेफ्लॉन लगा सकते हो, तो मेरे पास ये CET की टेफ्लॉन है जो कि काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा दोस्तों आपको टेफ्लॉन को ग्रीस को चेक करना है, और अगर आप टेफ्लॉन ग्रीस जो ये साथ में आता है ये टेफ्लॉन ग्रीस है वो आपको लगाना पड़ता है। तो कई बार काफ़ी टेफ्लॉन पुरानी होने की वजह से ये प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती और पेपर स्लिप होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर को चेंज करना पड़ता है। फिर दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि एक पेपर पूरा बाहर निकलता है और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो दूसरा पेपर है वो आधा पेपर आके फंस जाता है। तो ऐसी भी कई बार प्रॉब्लम आती है। तो उसका मेन रीज़न जो होता है आधा पेपर एक पेपर पूरा बाहर निकल गया और आधा पेपर साथ में और दूसरा पेपर उठा लेता है।
तो उसका मेन रीज़न होता है ये पेपर पिकअप यूनिट की ये जो ये सोलेनोइड बोलते हैं, ये चिपकने के कारण प्रॉपर काम नहीं करती है और इसकी वजह से दो दो पेपर एक साथ में उठा लेता है। तो यहाँ दोस्तों आपको हल्का सा कोई भी प्लास्टिक लगा के आपको चेक करना है। यहाँ आप एक बीच में पेपर लगा सकते हो इस वाले भाग में। तो यहाँ आप अगर एक कोई पेपर का टुकड़ा लगाओगे इस जगह, तो ये प्रॉपर जो इसके ऊपर ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर गोंद लगा हुआ होता है और वो गोंद के कारण ये चिपक जाता है, तो ये घेर प्रॉपर काम नहीं करता। तो यहाँ एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा आप बीच में लगा सकते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों कई बार आपको लाइट प्रिंटिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रिंटिंग आती है। तो लाइट प्रिंटिंग की प्रॉब्लम दो तरीके से आती है, या तो दोस्तों आपके कार्टेज की वजह से आती है, या दोस्तों आपके ये जो स्कैनिंग यूनिट लगी हुई है उसकी वजह से आती है। ये इसका स्कैनिंग यूनिट है और इसमें प्रॉब्लम होती है, तब भी आपकी लाइट प्रिंटिंग आती है। तो अगर बार बार आपने कार्टेज चेंज कर दी है, रिफिलिंग भी करवा दिया, ड्रम भी चेंज करवा दिया है, फिर भी लाइट प्रिंटिंग आती है, तो दोस्तों आपको इस कंडीशन में ये इसकी स्कैनिंग यूनिट में प्रॉब्लम होती है। तो इसको आपको खोल के सर्विस करना पड़ता है, इसके ऊपर धूल मिट्टी जाम हो जाती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसको खोल के इसको सर्विस कर लेना है, और इसके जो ग्लास जो होता है उसके ऊपर धूल मिट्टी होती है, उस धूल मिट्टी से आपको इसको साफ कर लेना है। अगर फिर भी आपके ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर लाइट प्रिंटिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको इसको चेंज ही करना पड़ता है। फिर दोस्तों कभी आपके लाइट प्रिंटिंग कार्टेज की वजह से भी आती है, तो कार्टेज में आपको ड्रम चेंज करना पड़ता है, या दोस्तों आपको टोनर पाउडर को चेंज करवाना पड़ता है, या टोनर पाउडर खाली होता है तब भी लाइट प्रिंटिंग आती है। तो इसको चेक करने के लिए आप कार्टेज को दोस्तों आपको ज़ोर से हिलाना है, और हिला के दोस्तों आपको कार्टेज को फिर से लगाना है। अगर एक दो पेज सही पेज प्रिंट आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके टोनर कार्टेज जो खाली होता है उसकी वजह से ये लाइट प्रिंटिंग आती है। अब दोस्तों किसी किसी भाइयों को बिल्कुल ही ब्लैक प्रिंटिंग आती है पेज में, एकदम ही ब्लैक, पूरा पेज आपके ब्लैक प्रिंटिंग आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोस्तों यहाँ एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये कार्टेज के प्रॉपर टच नहीं होती, अर्थिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो कई बार दोस्तों ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो ये आपके अंदर फंस जाती है। तो इसकी वजह से भी आपको दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पूरा ही पेज पूरा एकदम ब्लैक आएगा। कोई सी भी आप कार्टेज लगाओ, चाहे आप न्यू कार्टेज लगाओ, पुरानी कार्टेज लगाओ, तब ऐसी कंडीशन में आपके ये पूरा ही ब्लैक। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना कि ये दो स्प्रिंग लगी है, वायर है, तो ये प्रॉपर काम कर रही है। कई बार ये फंस जाती है अंदर की तरफ, और ये प्रॉपर कार्टेज के टच नहीं होती, और उसकी वजह से पूरा पेपर है वो ब्लैक पेज प्रिंट आएगा। और उसके बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम और है, जिसमें पूरा ही पेज पूरा एकदम वाइट पेज प्रिंट आता है। तो पूरा अगर पेज वाइट प्रिंटिंग प्रिंट आ रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना है कि एक तो यहाँ एक कई प्रिंटर में यहाँ एक गेयर लगा हुआ होता है, जो कि शटर का गेयर होता है, स्कैनिंग यूनिट के शटर का गेयर होता है। वो शटर का गेयर कई बार जो ढक्कन है वो टूट जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉपर प्रेस नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से ये शटर ऊपर नहीं होता, और ऊपर नहीं होता तो पूरे ही पेज वाइट आता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर यहाँ शटर अगर लगा हुआ है आपके प्रिंटर में, तो दोस्तों आपको यहाँ शटर को प्रेस करके देखना है कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और किसी किसी प्रिंटर में दोस्तों शटर नहीं होता, तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। मोस्टली 2920 प्रिंटर में शटर होता है, 1020 प्रिंटर में भी होता है।
तो वो शटर दोस्तों आपके जो ये स्कैनिंग यूनिट का शटर होता है, वो शटर और लेंस के बीच में एक प्लास्टिक नुमा कोई चीज़ आ जाती है, तो वो प्रॉपर काम नहीं करता, तो वो शटर आप चेक कर सकते हो। कई बार दोस्तों आपको प्रिंटर में पावर नहीं आता, तो पावर की दोस्तों आपके प्रिंटर पावर केबल में प्रॉब्लम हो सकती है, इस कार्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस कार्ड की वजह से भी प्रिंटर में पावर नहीं आता। और कई बार दोस्तों आपके जो ये फ्यूजन यूनिट के ऊपर जो ये कार्ड लगा हुआ था, इसको एलएसयू कार्ड बोलते हैं या इंजन बोर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें भी अगर आपके प्रॉब्लम होगी, तब भी दोस्तों आपका जो प्रिंटर है वो ऑन नहीं होगा, कोई भी लाइट ऑन नहीं होगी और इंशियलाइजेशन भी नहीं होगा। तो अगर पावर की प्रॉब्लम नहीं आ रही तो इस कार्ड को चेक करना है, इस कार्ड को चेक करना है और आपको पावर केबल को चेक करना है। अगर ये तीनों सही है तो आपके प्रिंटर में पावर आएगा। फिर दोस्तों HP 1005 में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार इसको रिपेयरिंग करते टाइम दोस्तों ये जो यहाँ एक केबल है वो बाहर निकल जाती है, या इसको आप लगाना भूल जाते हो। अगर ये केबल बाहर रह गई तो दोस्तों आपका प्रिंटर इंसिलाइजेशन मोड में चला जाएगा और कंटिन्यू इंसिलाइजेशन होता रहेगा। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कई बार, या यहाँ से दोस्तों ये अगर केबल रह गई तब भी आपके इंसिलाइजेशन होता रहेगा प्रिंटर। तो जब भी दोस्तों आप प्रिंट देते हो या इसको प्रिंटर को ऑन करते हो और इंसिलाइजेशन होता रहता है, स्क्रीन पे इंसिलाइजेशन इंसिलाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम तक, तो ऐसी कंडीशन में ये वाली केबल है वो आप लगाना भूल गए हो, या दोस्तों यहाँ से इस वाले कार्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है और या इस केबल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आप कभी इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि ये मेन मोटर है और जब भी आप इसको ऑन करते हो तो ज़ोरदार गियर की आवाज़ आती है, कर्र कर्र से आवाज़ आती है। तो वो दोस्तों इस मोटर की जो पुल्ली होती है वो ख़राब हो जाती है, यहाँ से जो इसके गियर है वो प्रॉपर काम नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में इस मोटर के ऊपर जो पुल्ली लगी हुई होती है उसको हम चेंज करते हैं, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ज़्यादातर जो ये इस मोटर को चेंज करते हैं, अगर आपके पास अगर मोटर आपकी सही है तो आप इसकी जो अगर आपको पुल्ली लगाना आता है, तो मोटर के ऊपर एक एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की नहीं वो स्टील की होती है, और वो उस गियर होता है एक मोटर का, वो मोटर का गियर घिस जाता है, तो उसकी वजह से आपके गियर है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में या तो इसको चेंज कर दो या इसकी पुल्ली को चेंज कर दो। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रिंटर में कई बार ये जो सेंसर जो होते हैं वो पेपर इन पेपर आउट के सेंसर होते हैं, वो कई बार ये जाम हो जाते हैं धूल मिट्टी के कारण, तो उसकी वजह से भी पेपर जाम की प्रॉब्लम आती है। तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके ये पेपर सेंसर है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस टाइप की धूल मिट्टी के कारण भी ये कई बार आपके ये सेंसर काम नहीं करते और पेपर बीच में आके फंस जाता है। तो ये पेपर इन और पेपर आउट के सेंसर होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। एक HP 1005 प्रिंटर में कार्टेज नो कार्टेज का कोई एरर आता है, नो कार्टेज का एरर आता है। अगर दोस्तों आपके नो कार्टेज का एरर आ रहा है, आपने कार्टेज लगाई और प्रिंटर में नो कार्टेज लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपके प्रिंटर में ये जो गियर होता है, ये कार्टेज का गियर है और सेंसर है, ये सेंसर यहाँ से टूट जाता है या यहाँ से निकल जाता है। तो निकलने के कारण ये प्रॉपर इस टाइप से काम नहीं करता। जब भी आप कार्टेज को लगाओगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, और जब बाहर निकालोगे तो कार्ट इस टाइप से रहेगा इस कंडीशन में। तो ये कार्टेज इनका सेंसर है, ये अगर यहाँ से डैमेज हो गया है या यहाँ से कई बार ये निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी ये प्रॉब्लम आती है नो कार्टेज की। तो आप इसको निकाल के इसको प्रॉपर फिट करोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों इस प्रिंटर में स्कैनर की प्रॉब्लम आती है, स्कैनर एरर 12, स्कैनर एरर 20। तो इस टाइप की कोई एरर मैसेज आती है तो वो दोस्तों इसकी स्कैनर की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार आपके जो है वो स्कैनर की भी स्कैनर एरर 12 या स्कैनर एरर 20 एरर मैसेज आ रहा है, तो आपको स्कैनर की जो मोटर है वो प्रॉब्लम हो सकती है, स्कैनर के जो गियर जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको उस वाले भाग को चेक करना है। और कई बार दोस्तों आपके डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है तो आपको इसका डिस्प्ले कार्ड जो होता है उसको चेक करना पड़ता है। तो हो सकता है कि केबल में प्रॉब्लम हो और हो सकता है कि आपके डिस्प्ले जो पैनल होता है उसमें प्रॉब्लम हो। तो ये दोस्तों इसके मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम दिमाग में आपके समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं इसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन दे पाऊँगा। और जब भी दोस्तों आपको कोई प्रिंटर में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे किसी भी वीडियो में आप बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ऐसे ही आप और हम मिलकर प्रिंटर को रिपेयर करेंगे, उसके सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपके कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता है एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।